दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब फोकस पर। अगर आप बिहार पुलिस की आने वाली 22,000 प्लस भर्ती या 12 जुलाई बिहार दरोगा मद्य निषेध परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह टेस्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट सफलतापूर्वक करा चुके हैं और आज लेकर आए हैं डेली टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और एक भी सवाल छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डेली टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और अंत में अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नंबर 1 क्या पूछा गया है कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है कि भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, जो कि बिल्कुल सही है। बी में क्या दिया गया है कि धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था, ये भी कथन सही है। और सी में क्या दिया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, ये भी कथन हमारा सही दिया गया है। और डी नंबर क्या दिया गया है कि विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देश के बीच आबादी की अदला बदली होगी। ठीक है, ये सब बात शामिल नहीं किया गया था भारत विभाजन से। ठीक है, भारत विभाजन कब किसके द्वारा किया गया था, तो माउंट बेटन योजना के अनुसार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि जुलाई 2025 में आयोजित जय माता अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि यह भारतीय वायुसेना और जापानी वायुसेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास था। ठीक है, तो ये कथन गलत है। क्या किसके बीच में था, तो ये नौसेना अभ्यास था। किसका अभ्यास था, नौसेना अभ्यास था। ठीक है, दो नंबर में क्या दिया गया है कि यह अभ्यास चेन्नई के पास आयोजित किया गया था, तो दो नंबर सही दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक कौन हो जाएगी, इंडिया डिवाइडेड। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 1। और दूसरा क्या दिया गया है कि रमेश चंद, तो रमेश चंद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला का 1 और दूसरा का 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, महाकुंभ 2025 की तैयारी में किस उद्देश्य के लिए मियावाकी तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो किसके लिए किया गया था, तो हरित वनों के विकास के लिए किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जाता है कि भगदड़ समिति जो हुई थी उसका हेड किसको बनाया गया था, तो किसका बनाया गया था, हर्ष कुमार को बनाया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है कि अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है कि इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक थी, तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है कि अस्त्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो निर्माण किसके द्वारा किया गया था, डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। ठीक है, और डीआरडीओ का स्थापना कब होता है, तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि सेबी के नए अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे के बारे में निम्नलिखित कथन में से विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि वह सेबी के 15वें अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। वह सेबी के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं, 11वें नंबर के अध्यक्ष है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है कि उन्हें 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था, ये भी कथन गलत है। कितने साल के लिए किया गया था, तो 3 साल कार्यकाल के लिए किया गया था। ठीक है, तो पूछा है कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न तो 1 और न तो 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ी गई थी। तो कौन सी जोड़ी गई थी, भगवत गीता को जोड़ा गया था और भारत के नाट्य शास्त्र को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर कंटेंट सही लग रहा है तो चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। नहीं, 1990 में नहीं की थी, कब की थी, 1991 में की थी। ठीक है, और कारण आर क्या दिया गया है कि वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर की गई थी। ठीक है, तो पहला कथन गलत है और दूसरा क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है। तो 2025 का पूछा है, तो 2025 का विषय हमारा क्या हो जाएगा, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे। 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है कि अलग अलग ऋतुओं में दिन के समय और रात्रि के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। तो किस कारण से होती है, तो पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, ठीक है। और अगर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होता है, तो दिन और रात होता है। क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला क्या दिया गया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, ठीक है। वृद्धि नहीं होती, क्या होती है, कमी होती है। तो यही कथन हमारा क्या है, गलत दिया गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी देख लेते हैं क्या दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जनजातियों को आश्रय देते हैं, सही है। और सी नंबर क्या दिया गया है कि विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी कथन हमारा सही दिया गया है। और डी में क्या दिया गया है कि जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुव की ओर घटती जाती है, ध्रुव की ओर घटती जाती है। क्या दिया गया, ध्रुव की ओर घटती जाती है, ये भी कथन हमारा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 साइंस से पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि यह कोशिका का बिजली घर है, बिल्कुल सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि इसमें दोहरी झिल्ली होती है, ये भी सही दिया गया है। और तीसरा दिया गया है कि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, इसमें भी ये भी कथन सही है। और चौथा क्या दिया गया है कि यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, तो ये भी कथन क्या सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 सही है, ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू किया जाए या बंद कर दिया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का समीकरण याद रखिएगा, क्या होता है 6CO2 प्लस 12H2O आफ्टर रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनाता है, ठीक है। ये समीकरण आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कथन एक दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो अवकरण ऑक्सीकरण नहीं होता है, क्या होता है हमारा, अवकरण होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको, क्या होता है, अवकरण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। पहला क्या दिया गया है कि हम प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो ये सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ये भी कथन सही है। और तीसरा क्या दिया गया है कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, तो ये कथन गलत है। कितना प्रतिशत होता है, 14 से 15% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि प्रोटीन हमारे शरीर के रचक यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, ये भी कथन क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला क्या दिया गया है कि इसकी शुरुआत 22 मई 1951 को हुई थी, ठीक है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। कब हुई थी, हमारा 1961 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। दूसरा क्या दिया गया है कि इसके पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप है, ठीक है। तो ये कथन सही है। और कब इनको मिला था, तो 1965 में मिला था। और सी नंबर में क्या दिया गया है कि यह 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, ये भी कथन सही है। और डी में क्या दिया गया है कि इसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी, ये भी कथन सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है कि विश्व सूखा एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि एटलस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा किसके द्वारा, यूएनईपी द्वारा नहीं जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनसीसीडी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा क्या दिया गया है कि यह सूखा से निपटने के लिए पहली वैश्विक एआई संचालन डेटा सूचना थी, ठीक है। तो ये कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है कि किसान कवच मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है। तो किसके लिए बनाया गया है, हमारा कीटाणुनाशक छिड़काव में लगे किसानों और कृषि श्रमिकों की सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। और किसका कब घोषणा किया गया था, तो 2024 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है कि COP29 में अनावरण किए गए बाकू जलवायु एकता समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि इस समझौते में विशेष रूप से विकसित देशों में, तो विकसित देशों में नहीं, क्या हो जाएगा हमारे विकासशील देशों में, क्या हो जाएगा, विकासशील देशों में। और तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है कि इस समझौते की सफलता वैश्विक दक्षिण में स्थानीय आवश्यकताओं को अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैनाती पर निर्भर करती है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और तीसरा भी क्या है हमारा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है कि भारत में बाघ अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दुनिया में बंगाल टाइगर्स के सबसे अधिक घनत्व के लिए जाना जाता है, ये कथन सही है। और दूसरा क्या दिया गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान
अपने ऐतिहासिक खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये भी कथन सही है। और तीसरा कह दिया गया है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट में स्थित है और अपने हथियारों और बाघों के लिए जाना जाता है। तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सभी तीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। पहला कह दिया गया है कि सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा कह दिया गया है कि इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराबी की दुकान पर धरना करने के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ से पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें गांधी जी ने कितने मांग, 11 सूत्री मांग गांधी जी ने दिए थे। कितने दिए थे, 11 सूत्री मांग गांधी जी ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है कि इंडियन एसोसिएशन में के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था, मतलब क्या सम्मिलित नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वशासन को मुद्दे को उठाया। ठीक है, ये संबंधित नहीं था। नेक्स्ट ये भी याद रखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि एओ ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। तो ठीक है, ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया गया है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यही कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। 82 ने प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने प्रतिनिधि लिए थे, 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और सी नंबर क्या दिया गया है कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये भी कथन सही है। और डी क्या दिया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन बॉम्बे में किया गया था, जो ये भी कथन हमारा क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि नई दिल्ली में 16 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य का क्या हो जाएगा, भारत का आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 25 क्या दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 को विशाखापट्टनम में शुरू होने वाले द्विपक्षीय भारत अमेरिका द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा रहित अभ्यास का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा टाइगर ट्रम्प हो जाएगा। ठीक है, टाइगर ट्रम्प किसके बीच में होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है कि 30 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए PSLV-60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो सही लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में फरवरी 2025 पूछ रहा है। ठीक है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की थी। तो कब की थी हमारी, तो UNHRC से की। ठीक है, और WHO से कब हटा था, जनवरी में हटे थे। ठीक है, और हमारे यूनेस्को से भी हट गए। तो यूनेस्को में कब हटे थे, मार्च में हटे थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन 28 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यह संसद का स्थायी सदन है। बिल्कुल सही दिया गया है हमारा। और राज्यसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो राज्यसभा के बारे में हम 81 में किस में देखते हैं, 80 में देखते हैं। राज्यसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल है, 80 में है। और दूसरा क्या दिया गया है कि जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती। ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सही है। तो केवल एक सही है। कौन सा सही हो जाएगा हमारा, केवल एक सही है। केवल एक सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 29 क्या पूछा गया है कि नीचे दी गई सूची को, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला क्या दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का रिट। तो सर्वोच्च न्यायालय का रिट किसमें है हमारा, आर्टिकल 32 में बताया गया है। और उच्च न्यायालय का रिट किसमें बताया गया है, तो उच्च न्यायालय का रिट हमारे 226 में बताया गया है। किसमें बताया गया है, 226 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति किसमें है, तो पुनरावलोकन की शक्ति हमारे किसमें हो जाएगी, 137 में। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन 124 में हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है, एजेंसी का स्थापना वर्ष मिलाने के लिए। ठीक है, तो ILO का स्थापना कब कब हो जाएगा, तो
पहला का क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1946 में हो जाएगा। और एफएओ का स्थापना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? 1945 में, 14 नवंबर 1945। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन को अधिकार मुहैया करवाया था? तो कौन कराया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कराया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 32 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सही है? तो पहला क्या दिया गया है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट गुजरात में प्रांतीय सरकार के स्वेच्छाचारी शासन तथा कम्युनिस्ट नेताओं को जेलों में बंद करने के परिणामस्वरूप गांधी जी द्वारा 1928 में सविनय अवज्ञा, 1928 में नहीं किया गया था सविनय अवज्ञा प्रारंभ, कब किया गया था? 1930 में किया गया था। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है कि गांधी जी ने 1930 में साबरमती आश्रम से समुद्र तक की 200 मील लंबी यात्रा पैदल चलकर की थी। ठीक है, तो ये हमारा कथन सही हो जाएगा। और कितने मील थे? 241 मील था। और 385 किलोमीटर पूछा था, 385 किलोमीटर हो जाएगा। और कितने सहयोगी थे? तो 78 सहयोगी थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा क्या दिया गया है कि प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, गलत दिया गया है। द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन में शामिल हुए थे, गांधी जी खुद गए थे। और चौथा क्या दिया गया है कि पूना समझौता के अनुसार गांधी जी और अंबेडकर संयुक्त निर्वाचन पर सहमत हो गए थे। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 2 और 4 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ दिया गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक होता है? तो कितने होता है? कम से कम 4 राज्यों में होता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि ब्रह्म समाज, और पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज हमारा क्या हो जाएगा? उपनिषदों में विश्वास करता था, सही है हमारा। और यंग बंगाल क्या दिया गया है कि महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग, ये भी सही दिया गया है। और रामकृष्ण मिशन क्या दिया गया है कि समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर, ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही है। आगे देखते क्वेश्चन 35 क्या दिया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखाटा किसे कहा जाता था? किसको कहा था? मतलब सिविल सर्विस को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? पहला दिया गया है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया गया है कि आगा खान द्वारा और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने इसके संस्थापक सदस्य, ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और तीसरा क्या दिया गया है कि 1913 में इसने स्वराज हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया था, ये भी कथन हमारा क्या है? सही है। तो इसमें कौन असत्य है? तो कोई असत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया गया है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, तो इस अवधि के दौरान भारत सरकार कौन से उपबंधों के अधीन कार्य कर रहा था? तो किसके कर रहा था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन कार्य कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 38 क्या दिया गया है कि नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना था। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, तो ये कथन गलत है। सांविधिक निकाय नहीं है, हमारा संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? संवैधानिक, आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा क्या दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापना किया गया था, ये भी कथन सही है हमारा। और तीसरा क्या दिया गया है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी होती है, ये भी कथन सही है। और चौथा क्या दिया गया है कि पहला वित्त आयोग 1950 में नहीं, पहला वित्त आयोग कब स्थापित हुआ था? हमारा 1951 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1951। और कौन थे इसका अध्यक्ष? तो केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा सही है? तो केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या पूछा गया है 40 नंबर कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष और अखंडता, ये सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या दिया गया है कि इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी
अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47, ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा क्या दिया गया है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित, यानी अयोग्य घोषित करने का बिल्कुल अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो क्या पूछा गया, कौन सा कथन हमारा गलत है? क्या पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है हमारा? 2 और 3 क्या है, गलत है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या पूछा गया है कि मई 2025 को खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ बिहार में किसने किया है? तो बिहार में शुभारंभ किसने किया है हमारा? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया है? शुभारंभ किया है। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है कि बिहार की पहली एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप बिहार के किस जिले में प्रस्तावित है? तो किसने प्रस्तावित है? गया में प्रस्तावित। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र के बिहार के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? नीलांजना शर्मा ने भाग लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, ये बिहार से ही करंट पूछा गया है कि बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? अमृतलाल मीणा के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 45 का दिया गया है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से बिहार के किस मुखिया को सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया है? प्रेमा देवी को सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन 46 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि प्राचीन धारवाड़ चट्टान में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि आर्कियन चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण के कारण मौलिक रूप परिवर्तित हो चुका है, ये भी सही है हमारा। और तीसरा क्या दिया गया है कि अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, ये भी कथन हमारा सही है। और चौथा क्या दिया गया है कि कुरप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुरप्पा में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ये भी कथन हमारा क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला क्या दिया गया है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, बिल्कुल सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही। और तीसरा क्या दिया गया है कि उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। ठीक है, तो अन्नामलाई में नहीं स्थित है, कहाँ स्थित है हमारा? नीलगिरी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? नीलगिरी में। और चौथा क्या दिया गया है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगढ़ है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो कौन सा वर्णित करता है हमारा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 49 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसने वर्ष 1973 में शुरू किया गया था? तो वर्ष 1973 में कौन सा तय हुआ था? तो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था। ठीक है, तो सभी को पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाथी परियोजना पूछा जाता है, तो हाथी परियोजना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, गेंडा परियोजना पूछा जाता है, गेंडा परियोजना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है, अगर हंगुल परियोजना पूछा जाता है तो हंगुल परियोजना कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 50, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। ठीक है, तो गलत दिया गया है, 1611 में नहीं आया था। कब आया था? 1609 में आया था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में। और 1608 में, सॉरी, कब आया था? 1608 में। और दूसरा क्या दिया गया है कि वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, तो ये भी कथन का ये गलत है। किसका ज्ञाता था? फारसी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न तो एक और न तो दो, ये रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 51 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन क्या दिया गया है कि 1774 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, गलत है हमारा। 1774 नहीं, कब की था? 1784 में किया था और कलकत्ता में किया था। दूसरा क्या दिया गया है कि 1775 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया गया था, बिल्कुल गलत है हमारा। कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक है, और कौन था? मुगल साम्राज्य आलमगीर द्वितीय था। सी नंबर क्या दिया गया है कि 1776 में बम्बई से थाने के बीच पहली रेल से चली थी, ये भी कथन सही है। गलत है, कब चली थी? तो 1853 में चली गई थी। तो चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1793 में कानवली संहिता लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 52 क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवुस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी थी, कथन हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया गया है कि इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों
और लोकगीतों को प्रेरित किया था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा क्या दिया गया है कि देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के लिए नहीं, बंगाल क्षेत्र के लिए नहीं किया गया था, किसके लिए किया गया था, भारत क्षेत्र के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था, भारत क्षेत्र के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 53 क्या दिया गया है कि नए आयकर विधेयक 2025 के अनुसार कंप्यूटेड पेंशन पर कर कटौती के संबंध में क्या बदलाव हुआ है। तो क्या बदलाव किया गया है, हमारा कंप्यूटेड पेंशन को पूरी राशि अब सभी स्वीकृत पेंशन योजना निवेशकों के लिए पूर्ण कर कटौती के पात्र हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 54 क्या दिया गया है कि किसे केंद्रीय मंत्रालय ने हॉट ऑन व्हील्स मोबाइल रिटेल पहल शुरू की है। तो किसने, कौन सा शुरू किया है, कपड़ा मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 55 कि पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि यह 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है कि साइंस से पूछा गया है कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है, नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 13 से 18 ग्राम 100 मिली रक्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन 57 क्या दिया गया है कि ए बी रुधिर समूह के लिए सार्वभौमिक प्राप्त करता है। तो ए बी बिल्कुल सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि ए बी की लाल रुधिर कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत है हमारा। ए बी में क्या नहीं पाया जाता, आप लोग याद रखिएगा, बहुत भी आई है कि ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ठीक है, ए बी में क्या नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और अगर ओ पूछता है तो ओ में क्या नहीं पाया जाता, तो ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 सही है परंतु आर असत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 58 क्या दिया गया है कि हार्मोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला क्या दिया गया है कि हार्मोन विशेष उत्तरकों या अंगों पर काम करता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या दिया गया है कि हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है और फिर रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, ये भी हमारा कथन सही है। और तीसरा क्या दिया गया है कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्रावित होता है, नहीं, कम मात्रा में नहीं स्रावित होता, अधिक मात्रा में स्रावित होता है। ठीक है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सही हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल सही है। 59 क्या दिया गया है कि हृदय की हृदय संबंधी प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा विनियमित होती है। तो किसके द्वारा विनियमित होती है, नोडल ऊतक द्वारा बिल्कुल किया जाता है। मेडुला ऑब्लोगांटा में एक विशेष तंत्रिका केंद्र होता है, इसके द्वारा भी किया जाता है। और तीसरा क्या दिया गया, अधिवृक्क मज्जा हार्मोन। तो अधिवृक्क मज्जा हार्मोन क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये भी हो जाएगा हमारा। और डी नंबर क्या दिया गया है कि अधिवृक्क वल्कुट हार्मोन। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सही हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला क्या दिया गया है, शांत ज्वालामुखी देवबंद में, बिल्कुल सही है हमारा। और जागृत ज्वालामुखी स्टाम्बोली में, ये भी सही है हमारा। और तीसरा क्या दिया गया, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकटोआ है, ये भी सही है। और निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना है। ठीक है, तो ये गलत है, एटना क्या है हमारा, सक्रिय ज्वालामुखी। एटना क्या है हमारा, सक्रिय ज्वालामुखी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ये वीवीआई क्वेश्चन है कि डेविस जल संधि किसके द्वारा। डेविस जल संधि हमारा किसको मिलाता है, तो बैफिन की खाड़ी एवं लैब्राडोर सागर को जोड़ता है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया, हडसन जल संधि। तो हडसन जल संधि किसको जोड़ता है, हडसन की खाड़ी और कैब्राडोर सागर को। और फ्लोरिडा जल संधि किसको जोड़ता है हमारा, तो मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। और युकाटन जल संधि किसको जोड़ता है, मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट सही लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर किसी के भी द्वारा नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग रहा है, तो आप लोग का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 62 क्या दिया गया है कि बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया गया है कि सकल उत्पाद के संदर्भ में पीपीपी का क्या अर्थ है। तो सकल उत्पाद के संदर्भ में पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, परचेजिंग पावर पैरिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछता है पीपीपी का अर्थ क्या हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन आता है हमारा, लग्जरी टैक्स आता है और मनोरंजन टैक्स आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 और 4 हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया गया है कि भारत के विमुद्रीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था, बिल्कुल सही हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2016 की शाम को विमुद्रीकरण के कदम की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये कब की थी, 18 नवंबर नहीं की गई थी, 8 नवंबर को की गई थी। कब की गई थी, 8 नवंबर को। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल ए और सी सही है। क्या हो जाएगा हमारा, केवल ए और सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया गया है कि महानदी नामक नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसका गलत कौन सा पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस नदी की लंबाई 680 किलोमीटर। ये कथन गलत है, कितनी लंबाई है, 900 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए भी हमारा सही हो जाएगा कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है। और दूसरा क्या दिया गया कि यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है, ये भी हमारा सही दिया गया है। और डी नंबर भी हमारा क्या दिया गया, सही दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया गया है कि कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। तो मानसूनी वर्षा की विशेषता क्या नहीं है, मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ये हमारा विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा हमारा, अद्भुत वस्तुओं एवं पशुओं का अजायब घर। अंटार्कटिका हमारा क्या हो जाएगा, विश्व की प्रयोगशाला। और अफ्रीका क्या हो जाएगा हमारा, अंधा महाद्वीप, अंधेरा महाद्वीप मतलब। और एशिया क्या हो जाएगा, सभ्यता का पालन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, तो ये हमारा कहाँ पाया जाता है, हमारा तराई में पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय शुष्क शुष्क पर्णपाती कहाँ होता है, तो हमारा मध्य गंगा मैदान में मिलता है। और अल्पाइन हमारा कहाँ मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार सभी को पता है कहाँ मिलता है, सह्याद्री में मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है। तो कौन हो जाएगा हमारा, मयूरभंज उड़ीसा में, सिहबू झारखंड में, और बैलाडीला छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इमेजिंग स्कैन का कौन सा प्रकार है, एक्सरे जरूर है, ईसीजी भी किया गया है, और सीटी स्कैन भी है। ठीक है, ये एसएल भी हमारा क्या है, ये नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए दो कथन दिया गया है, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि एकल कोशिका प्रोटीन पशु और पौधों के पोषण के लिए प्रोटीन का वैकल्पिक स्रोत है। ठीक है, तो ये हमारा सही दिया गया है कथन 1। और कथन 2 क्या दिया गया है कि स्पिरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन में से एक है जो प्रोटीन, खनिज और विटामिन आदि के समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु इसकी वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करती है। तो वृद्धि नहीं करती है, क्या करती है, हमारी कमी लाती है। क्या लाती है, कमी लाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 74 क्या दिया गया है कि वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या दिया गया है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए वसा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। और दूसरा क्या दिया गया है कि वसा शरीर के भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, गलत नहीं करता है हमारा। और तीसरा क्या दिया गया है कि क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए वसा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये नहीं होती है हमारी। और चौथा क्या दिया गया है कि शरीर वसा में उतनी तेजी से ऊर्जा नहीं छोड़ सकता जितना कि कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन सही है हमारा, केवल 1 और 4 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या दिया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौड़ कोशिका में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अभेद बनाता है, तो कौन करता है, हमारा सुबेरिन करता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 26 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। तो कभी उल्टा पिरामिड कौन नहीं होगा, ऊर्जा का पिरामिड, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है कि यदि हमारी ऊंचाई 1.60 मीटर है तो अपने पूरा प्रतिबिंब को देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। तो सिंपल सा है, समतल दर्पण में आवश्यक कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.80 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिया गया है
कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला क्या दिया गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ये हमारा सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लग गए थे। ठीक है, तो ये भी लगभग हमारा सही दिया गया है। और तीसरा क्या दिया गया है कि हाउस कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, कौन थे हमारे, पट्टाभी सीतारामैया थे। कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। और डी में क्या दिया गया है हमारा कि पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया था। ठीक है, तो 29 सदस्यों ने किया था, कितने सदस्य किए थे, 19 सदस्यों ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए और कौन सही है हमारा, तो सी और डी दोनों गलत है। गलत पूछा है तो सी और डी दोनों गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया गया है कि क्या संसद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। तो पहला क्या दिया गया है कि संसद उद्देशिका को संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है हमारी। और दूसरा क्या दिया गया है कि संसद उद्देशिका को परिवर्तित नहीं कर सकती है, ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या दिया गया है कि उस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे से संबंधित है, ये हमारा भी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 दोनों सही है। वीडियो सही लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 80 क्या पूछा गया है कि संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित करने का प्रावधान निम्न अनुच्छेद के संबंध में किया है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा हमारा, आर्टिकल 359 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 81 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है, अनुच्छेद 43 का ए किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, बिल्कुल सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है, अनुच्छेद 49 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सी दिया गया है अनुच्छेद 43 का ख कि 97वें संविधान संशोधन 2011, ये सही है हमारा। और अनुच्छेद 45 क्या दिया गया है कि 46वां संविधान संशोधन 2002, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 82 क्या पूछा गया है, ये इंग्लिश से पूछ दिया गया है। तो MBA, तो MBA क्या हो जाएगा, NMBA होता है, क्या होता है, NMBA, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 83 क्या दिया गया है कि भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 84 क्या दिया गया है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि लोक अदालत भारत में विकसित वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है, बिल्कुल सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। 85 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है कि इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की मूल संरचना माना गया था। तो किसको माना गया था, दोनों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और न्यायिक पुनरावलोकन को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 86 क्या पूछा गया है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाता है। तो हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, हटता है। और रिडक्शन में क्या होता है, तो रिडक्शन में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है। ठीक है, ये आप याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा VVI है। नेक्स्ट देखते हैं 87 क्या पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या है, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी शिकायतों को समाधान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर, तो वस्तु एवं सेवा कर का आर्टिकल कौन सा है, 246 का ए, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, 4। और दूसरा क्या दिया गया, परिसीमन आयोग, तो परिसीमन आयोग का गठन कब है, अनुच्छेद 82 में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 89 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से यथावधि का सही समास कौन सा है। तो यथावधि कौन सा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया गया है, जिसके समान अन्य न हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा, अनन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनन्य हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 91 क्या दिया गया है कि दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, हमारा कॉपर का हो रहा है। किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। क्यों, अभी ऊपर ही बताए हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 92 क्या दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए पहला क्या दिया गया है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हम लोग क्या होता है, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि, और अपघटन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होता है, और अपचायक स्पीसीज क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन खोने वाली जातियाँ, और ऑक्सीकारक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली जाति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से उंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं। तो उंजो जनजाति किस में रहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया गया है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कौन सी योजना शुरू की जाएगी। तो कौन सी योजना शुरू की जा रही है, हमारा भारतीय भाषा पुस्तक योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो पहला पे क्या हो जाएगा, लद्दाख, और दूसरा पे क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, और तीसरा पे अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया गया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या दिया गया है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। गलत है, हमारा कौन सा देश है, सातवां है। और दूसरा क्या दिया गया है कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है हमारा। और तीसरा क्या दिया गया है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटी है। ये भी हमारा कथन सही हो जाएगा। और चौथा क्या दिया गया है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सही है हमारा, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 97 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि शिवालिक और गंगा द्रोणी के मध्य की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सीमांत भ्रंश के नाम से नहीं जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, तराई के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 98 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे ये क्या दिया गया है कि पहला, आर्कियन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने से के फलस्वरूप हुआ है। बिल्कुल सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि धारवाड़ चट्टानें केवल प्रायद्वीपीय भाग, केवल नहीं पाई जाती है हमारे प्रायद्वीपीय भाग में। और तीसरा क्या दिया गया है कि सेमरी श्रेणी में धारवाड़ चट्टानें मिलती है। ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सही है, केवल एक सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया गया है कि केरल का कुट्टानाड यानी कि किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और उपरोक्त उच्चावित आवृत्ति का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, धौलाधर, फिर जास्कर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, लद्दाख, और फिर काराकोरम सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज टेस्ट सीरीज 6 का पूरा 100 क्वेश्चन करा दिया गया। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको ले लीजिएगा। ठीक है।